उपस्थित हूँ लाइव ओएमआर सीट लेकर के। लाइव पेपर एग्जाम हॉल के अंदर में कैसा पेपर आता है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर का सेम पेपर है, आपके लिए लेके आया हूँ। और ये रहा एडमिट कार्ड। इन तीनों को मिला हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईसीए स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ लाइव ओएमआर सीट जो आपकी नवोदय विद्यालय एग्जाम में आने वाली है। 13 दिसंबर 2025 को एग्जाम होने वाला है। उससे पहले आपके सामने उपस्थित हूँ लाइव ओएमआर सीट लेकर के। लाइव पेपर एग्जाम हॉल के अंदर में कैसा पेपर आता है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर का सेम पेपर है, आपके लिए लेके आया हूँ। और ये रहा एडमिट कार्ड। इन तीनों को मिलाकर यदि आपने वीडियो देख लिया, ये वीडियो आज आपने देख लिया, तो एग्जाम हॉल के अंदर आप गलती नहीं करेंगे जो कुछ बच्चे कर देते हैं और उनके वर्षों का सपना उनका और उनके पेरेंट्स का, उनके टीचर्स का खत्म हो जाता है। एक छोटी सी मिस्टेक यदि आपने ओएमआर सीट में कर दी तो आपका पेपर देने का सपना या एग्जाम पास करने का सपना खत्म हो जाएगा। तो बिना स्किप करे हुए एक एक मिस्टेक बताएंगे इस वीडियो में, बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे आप एग्जाम हॉल के अंदर, आप सबसे पहले तो आपको मिल गया आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मिलने के बाद आप जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद आपको मिलता है इस तरीके से एक बिल्कुल आपका पेपर, हूबहू पेपर इस तरीके से मिलेगा आपको। ये इंग्लिश मीडियम, जिस यदि आपका मीडियम हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम रहेगा, ये इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम का पेपर है आपके सामने। ये देखिए पूरा इस तरीके से आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, कितने से कितने क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन पेपर का पहले, सबसे पहले आपको ओवरव्यू देते हैं आपके एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड में सबसे बड़ी चीज आपको क्या, आपका रोल नंबर। ये देखिए यहाँ पे ये रोल नंबर दिया गया है आपको। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीज मायने रखता है। आपके पेरेंट्स का नेम और आपका नाम अकॉर्डिंग टू आपका जो आपका एडमिट कार्ड में दिया गया डेट ऑफ बर्थ दी गई है, ये आपको भरना पड़ेगा ओएमआर शीट में। इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। तो अपने एडमिट कार्ड को बड़े अच्छे से देख लेना है। जो भी आपका रोल नंबर है, आपका नेम ऑफ कैंडिडेट है, आपके फादर का नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये चीज आपको बड़े हिसाब से देख लेनी है। जिस तरीके से यहाँ लिखी हुई है वैसे ही आपको एमआर शीट में भरनी है। अब आते हैं आपके सेकंड चीज, आपके ओरिजिनल पेपर पे। तो पेपर जैसे ही मिलता है, आपका मीडियम देख लेना, आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, जिस भी मीडियम का पेपर है आपका। जैसे ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का पेपर है तो इंग्लिश लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पेपर का कोड लिखा हुआ है, ये वाला पेपर कोड है, टेस्ट बुकलेट कोड ये दिया गया है, टेस्ट बुकलेट कोड है। और ये आपका बुकलेट नंबर है, ये दिया गया है बुकलेट नंबर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आप कॉलम दिए गए हैं, आपको भरना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आपका जो एडमिट कार्ड है। ये देखिए एडमिट कार्ड में आपका जो रोल नंबर था वो रोल नंबर यहाँ से हमने उठाकर वहाँ भरा हुआ है। आपको ऐसे ही रोल नंबर भरना है, बुकलेट नंबर। ये गलती बिल्कुल नहीं करना, जैसा आपका एडमिट कार्ड में लिखा है पहले आपको बुकलेट में भरना है, इस तरीके से सेम टू सेम। नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका एडमिट कार्ड में अकॉर्डिंग टू एडमिट कार्ड यहाँ भरना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो आप कैंडिडेट यहाँ सिग्नेचर वो आप भरेंगे। और यहाँ पे आप विधिवत आप देख लेंगे, इंस्ट्रक्शन देख लेंगे क्या इंस्ट्रक्शन है, कुछ बदले तो नहीं। पहले पहले भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन बता दिए जाते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यदि मान लीजिए जैसे आप ओएमआर शीट में जब फिल करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर आपका सी है, तो किस तरीके से गोला काला या ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है, उससे इस तरीके से गोला काला करना है। मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता आपकी रहेगी 1 से 40 तक, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। अर्थमेटिक आपका सेक्शन 2 रहेगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। आपका लैंग्वेज टेस्ट रहेगा 20 क्वेश्चन का 25 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स रहेंगे 80 क्वेश्चन के। ये तो आपका इंस्ट्रक्शन रहे। अब आते हैं मेन चीज, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में देखिए अनुक्रमांक ये लिखा हुआ है स्पष्ट, यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है आपका। यहाँ पे ये रोल नंबर है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक पेन ले लेता हूँ क्योंकि आपको एग्जाम हॉल है, ब्लैक पेन का उपयोग करना है इस तरीके सॉरी। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी अननेसेसरी पेन नहीं चलाना है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चला दिया, ये चला दिया। सबसे पहली गलती तो बच्चे ये कर देते हैं, इस तरीके से लेके और ओएमआर शीट में कहीं भी पेन चलाते हैं तो इस तरीके से पहली गलती ये नहीं करनी है। ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। इसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना ओएमआर शीट, आपका जो रोल नंबर, आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले आपको जाना है रोल नंबर कितना है। सपोज दैट यहाँ पे रोल नंबर के कॉलम में देखिए आपका लास्ट में क्या लिखा है 186, हम 3 डिजिट ही उठाते हैं, 186 है। 186 को आप इस तरीके से भरना है। यहाँ पे आपको कॉलम में लिखना है 1, ऐसे लिखना है कि इस बॉक्स से बाहर ना जाए, 1 8 और 6। फिर 1 के नीचे देखिए 0 1 ये लिखा हुआ है तो 0 को ही आपको पूरा ऐसे काला करना है। 8 लिखा है तो आपको ढूंढना है यहाँ पे 8 कहाँ है, ये देखिए 7 के नीचे 8 1 8 6, पूरा गोला इस तरीके से काला करना है, बाहर नहीं लाना है इसके।
बड़ी सावधानी से भरना है क्योंकि एक मिस्टेक आपके पूरे सपने को खत्म कर सकती है। और जितने भी आपके रोल नंबर के कॉलम है वहाँ पे आपको भरने हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न आपको पेपर पे आ जाना है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आपको एग्जाम हॉल के अंदर जिस तरीके से करना है पूरा पेपर के साथ लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आपका 2670841 ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है। आपको इस तरीके से मिलाना है। ये क्या है 267 लास्ट के हम 3 डिजिट ही लेते हैं। आपको कैसे भरना है? यहाँ पे लिख लेना है 2, 6 और 7 फिर इसको कॉलम को भरना है पूरा एक-एक कॉलम को 2 यहाँ पे इस तरीके से पूरा काला करना है कॉलम को 6 और 7। अब यहाँ पे आपको क्या गलती नहीं करनी है स्टूडेंट, देखिए गलती से भी यदि आपने 7 की जगह यहाँ पे आपने A1 को काला कर दिया, तो समझ लीजिए आपकी ओएमआर शीट खत्म हो गई, आपको दूसरी नहीं मिलेगी। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि 7 ही लिखा है, तो 7 को ही कॉलम करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 भर दिया फिर काट के इसको आप 7 को भर रहे हैं, तो भी ये आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। 2 कॉलम हो गए। तीसरी गलती यहाँ पे नहीं करनी है, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे जैसे यहाँ पे नाम लिखा है आपका जो भी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड में ये नाम और पेरेंट्स का नेम जो भी अकॉर्डिंग टू एडमिट कार्ड है, वही आपको यहाँ पे भरना है। वही कैपिटल लेटर में देखिए स्पष्ट लिखा है, वो आपको यहाँ पे भरना है। जैसे वहाँ पे लिखा है NAMAN तो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना है और यहाँ पिता का नाम जैसा भी आपको वहाँ पे लिखा है XYZ वो आपको इस कॉलम के अंदर कैपिटल लेटर से ही इस बॉक्स के अंदर ही भरना है, बाहर नहीं जाना है। इसके बाद आपका टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर इस कॉलम को आपको छोड़ देना है, यहाँ नहीं भरना है आपको। अब आते हैं आपका लास्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देखिए ये दिए गए यहाँ पे कितने क्वेश्चन आने हैं 80 क्वेश्चन आने हैं। तो ओएमआर शीट में देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक 80 क्वेश्चन तक ये है। अब आपको सपोज दैट 36 क्वेश्चन एक एग्जांपल दिखाते हैं 35 क्वेश्चन का आंसर आपको सिलेक्ट करना है। 35 का आंसर आपका बी है। तो ऐसा नहीं करना कि आपको पहले ए में बी पेन चला दिया फिर आपने इसको गलत कर दिया और फिर बी को आप भर रहे हैं। तो ये आपका ये आंसर आपका चेक सही होने के बावजूद भी चेक नहीं करेंगी मशीन। दूसरा आपको किस तरीके से गलती नहीं करना, मान लीजिए 31 का आंसर आपका सी है, तो आपने पहले इसको इसमें पहले टिक कर दिया और इसमें भी आप सोच रहे हैं नहीं ये गलत टिक नहीं करना है और इसमें टिक का साइन बस लगा के नहीं आना है। पूरा इसको काला करना है। इस तरीके से आपको 1 से 100 तक के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पुस्तिका कोड ये कॉलम वाला ये भी मैच कर लेना है। जो आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये एग्जांपल के लिए ओएमआर शीट ली है। यहाँ पे ये कोड बुकलेट कोड देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है ये बुकलेट कोड यहाँ पे एम भरा हुआ है। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर होंगे तो यहाँ पे भी आपकी ओएमआर शीट जो रहेगी ओएमआर शीट में बुकलेट नंबर भी आपका क्या रहेगा यहाँ पे एम ही रहेगा। यदि आपका एम नहीं है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर से मिलिए और वहाँ पे अपनी ओएमआर शीट को चेंज कराइए। यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में आपका यहाँ क्या होना चाहिए एम। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था। अब उसका इसके बाद क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स कहाँ करते हैं, जब एग्जाम पूरा होने के बाद इन्विजिलेटर के ये इन्विजिलेटर यहाँ पे देखिए आपके जो एग्जाम हॉल के अंदर टीचर रहेंगे उनके साइन यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट के रनिंग हैंड रहेंगे जैसा कि आपने यहाँ पे बुकलेट के ऊपर देखिए यहाँ पे साइन किए हैं ये साइन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपने यहाँ पे जो साइन किए हैं सेम टू सेम साइन करना है। यहाँ से ऐसा नहीं कि आप यहाँ के दूसरे साइन कर रहे हैं और यहाँ पे आकर के स्टूडेंट कॉर्नर पे दूसरे साइन कर रहे हैं, तो ये आपकी फाइल ओएमआर शीट गलत हो जाएगी। तीसरा आपको एग्जाम हॉल में एग्जाम पूरा पेपर करने के कारण अपनी ही टेबल ये कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए एग्जाम पहली नंबर मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, पहली मिस्टेक में आते हैं कि एग्जाम हॉल के अंदर पेपर होने के बाद आप अपनी ओएमआर शीट खाली छोड़ के टेबल पे चले आते हैं। नहीं, जब इन्विजिलेटर आपके पास आता है उसके हैंड में ही आपको देनी है। दूसरी गलती ये करनी है एग्जाम हॉल के अंदर आपको ओएमआर शीट के ऊपर पानी यानी पीते समय बीच में आप जब पानी पीते हैं तो पानी इस बॉटल की इसमें कोई बूंद 2-4 बूंद भी इसमें नहीं गिरा देनी है। यदि 1-2 बूंद इसमें गिर गई तो पेंसिल पेन या आपकी इंक फैल सकती है, ओएमआर शीट खराब हो जाएगी। तीसरा आपको इसको किसी भी कॉर्नर से किसी भी साइड से इसको मोड़ना नहीं है ओएमआर शीट को। यदि आप इसको मोड़ देते हैं तो मशीन से चेक होती है, ये दोबारा आपकी मशीन ओएमआर पकड़ेगी नहीं और पूरी कॉपी चेक नहीं होगी। इस तरीके से कुछ कॉमन गलतियाँ होती हैं ओएमआर शीट पे जो मेन गलतियाँ थी वो करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करिएगा स्टूडेंट्स के बीच ताकि सभी बच्चे इससे सावधान हो जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफ़िकेशन बटन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।